नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौफ़ीक़ इलाही से आज हम इमाम ग़ज़ाली की किताब कीमियाए सआदत का मुताला कर रहे हैं। इमाम साहब ने बयान फरमाया कि इंसान के जिस्म के 5 ख़वाइस होते हैं। इंसान का जिस्म देखता है, सुनता है, चखता है, सुनता है और छूता है। इसके बाद फिर रूह के ख़वाइस के बारे में। रूह के ख़वाइस के अंदर इंसान के मुख्तलिफ अच्छे और बुरे अमाल शामिल आ जाते हैं। अच्छे अमाल अल्लाह पाक ने इंसान को अता फरमाए हैं। अच्छे ख़वाइस जो हैं वो इंसान को रूह के अंदर अता फरमाए हैं ताकि इंसान अपने अच्छे ख़वाइस को पहचाने और फिर उन पर अमल करके उनके ख़वाइस को इस्तेमाल करके अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करें। इसी तरह रूह के अंदर कुछ बुरे ख़वाइस भी मौजूद हैं और वो भी इंसान की रूह का हिस्सा हैं। तो इंसान उनको, उन जज्बात को और उन ख़यालात को और उन रूह के जो वो ख़वाइस हैं उनसे उनको रोके, उन ख़यालात को रोके और उन पर अमल पैरा ना हो ताकि अल्लाह ताला की नाराज़गी से बच सके। तो सबसे पहले आता है अपने नफ्स की पहचान। अपने आप को पहचानना अल्लाह पाक को जान लेने के लिए ज़रूरी है। इसलिए कहा गया है कि जिसने पहचाना खुद को उसने पहचाना रब को। अल्लाह पाक ने बयान फरमाया कि हम अपने जहान के ज़रिए और ख़ुद उनके नफ्सों के ज़रिए उनको हक़ की हकीकत बताते हैं। कुरान पाक हामीम सजदा आयत नंबर 53। खुलासा यह है कि हमारे लिए हमारे से ज़्यादा नज़दीक चीज़ कोई नहीं है, हमारे नफ्स से ज़्यादा करीब तरीन चीज़ कोई नहीं है। अगर हम ख़ुद को ही नहीं पहचानेंगे तो दूसरे को कर पहचानेंगे। और ये कह देना कि मैं ख़ुद को पहचानता हूँ गलत बात है, क्योंकि इतना तो बैल और जानवर भी खुद को पहचानते हैं। अपने सर, पैर, आँखों और मुंह को पहचानना इंसान भी उसको जानते हैं और जानवर भी उसको जानते हैं। और अपने अंदरूनी हालात को भी जानते हैं कि जैसे भूख लग गई है, रोटी खाना और गुस्सा के वक्त किसी से उलझ जाना, ये सब चीज़ें जानवरों में भी होती हैं और इंसान भी जानते हैं इस चीज़ को। और बाकी जिस्मानी तकाज़ों के लिए तकाज़ा पूरे करने के लिए जानवर और इंसान पहचान रखता है कि उसको क्या करना है। अगर किसी ने अपनी हकीकत मालूम करना है कि वो ख़ुद कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, और ये कि इस दुनिया में क्यों आया है और क्यों पैदा किया गया है और किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है और किस बात की चाहत करनी है, तो इंसान को पहचानने के लिए, इंसान की रूह को पहचानने के लिए उसके कुछ ख़वाइस, तो उनको हम कुछ यूँ बयान करेंगे कि इंसान की रूह के अंदर एक हैवानपन है, लालच और हैवानपन, और एक दरिंदापन है, एक शैतानपन है और एक फरिश्तापन है। और ये खूबियाँ जो कि हमारी रूह में मौजूद हैं, इनकी पहचान कैसे करनी है। बहुत सी खूबियाँ तो जानवरों जैसी हैं। और अब जानवर दो तरह के हैं कि एक लालची और सिर्फ खाना, पेट भरना और ज़िंदगी गुजारना, और दूसरे किस्म के जानवर होते हैं दरिंदे जो खाने के साथ साथ चीर फाड़ भी करते हैं और दरिंदा सिर्फ उनके अंदर मौजूद होती है। तो इंसान की रूह में लालच और दरिंदगी दोनों मौजूद हैं। कुछ खूबियाँ
शैतानों जैसी हैं और कुछ फरिश्तों जैसी। इन सब में हमारी रूह क्या है और हमारे असल हकीकत क्या है, और वो कौन सी सिफतें हैं जो मौजूद हैं लेकिन उनसे फ़ायदा ना मिल सका, जैसे रहम और मोहब्बत वगैरह के जज्बे। तो जब तक अपनी ज़ात के इन जज्बों के बारे में ना जान सकें, और ये कि हमारे अंदर कौन से जज्बे ज़्यादा शदीद हैं, तो ख़ुद को नहीं पहचान सकते। अगर कोई इंसान जानवरों की लालच वाली सिर्फ में मुब्तला है और हर वक्त खाने पीने और रुपया जमा करने और दुनिया की हिरस के अंदर मुब्तला है, तो हम उसको कहेंगे कि ये हैवानपन है और लालच का ही इसके अंदर है। और अगर कोई दरिंदा सिफ्त है तो वो लड़ाई झगड़े करता नज़र आएगा, मारपीट और गुस्सा करता नज़र आएगा और बुरा बोलने में वक्त गुजारेगा। अब अगर कोई शैतान सिफ्त है तो वो लड़ाइयाँ झगड़े, पीठ पीछे या सामने बुराइयाँ करनी, तो ये शैतानों की सिफ्त है। लड़ाइयाँ झगड़ा करा के खुश होना और किसी का मजाक उड़ा के खुश होना, इन चीज़ों में वो ये इंसान की रूह का शैतानपन उसके अंदर नजर आएगा। और अगर कोई फरिश्तों जैसी सिफात रखता है तो फिर वो अताअत और आजिज़ी और हुक्म को मानना और खुदा के जमाल को देखने का शौक़ रखता हो। अगर कोई यानी कि अगर कोई फरिश्तों जैसी सिफात रखता है तो वो अताअत, आजिज़ी, हुक्म को मानना और खुदा के जमाल को देखने का शौक़ में नज़र आएगा। लालच, गुस्सा और चालाकी का इस फरिश्ते वाली सिफ्त से कोई वास्ता नहीं है। और अगर कोई इंसान अपनी रूह में मौजूद अपनी इस फरिश्तों वाली खूबी को पहचान ले तो वो महसूस करेगा कि उससे खुदा के जमाल को देखने की चाहत है और खुदा से मोहब्बत करने की आरज़ू है। फिर वो अपनी रूह के तमाम बुरे जज्बों, लालच, गुस्सा, कीना वगैरह को ख़त्म करने की कोशिश करेगा और उस रास्ता की तरफ जाएगा जहाँ उसे इत्मीनान और सुकून नसीब हो, और फिर खुदा का इनाम जिसे वली लोग इलाहियत और हम आम लोग जन्नत कहते हैं, उसकी ख्वाहिश करेगा। अगर किसी इंसान को अपने अंदर मौजूद अपने अच्छे और बुरे जज्बों की पहचान ना हुई और वो ये ना जान सका, अपने नफ्स में मौजूद अच्छी और बुरी ताकतों और जज्बों को ना पहचान सका, तो इत्मीनान और मंजिल नहीं पा सकेगा और यूं अपने दीन से दूर होकर और अपने खुदा से दूर होकर हकीकत से महरूम हो जाएगा। क्या हमें अपनी पहचान मतलूब है, और ये कि अपने आप को कैसे पहचाना जा सकता है और इसके लिए हमें क्या काविश करनी है, इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में बात करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।